क्या आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो बच्चे आते हैं, एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, अनुसूचित जाति कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी कैटेगरी के बच्चों को दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह केंद्रीय विद्यालय दाखिले से जुड़ी बेहद अहम जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप में से वह सभी लोग जो अभी तक सबकी शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं, आज ही सबकी शिक्षा के साथ जुड़े। सबकी शिक्षा के साथ देश भर के 2.5 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में बच्चों का दाखिला पूरे देश के अलग अलग स्कूलों में सबकी शिक्षा के माध्यम से हुआ है। आप भी सबकी शिक्षा को आज सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना पूरी तरह से निःशुल्क है और सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है, जिसे हम अंग्रेजी में बेल आइकन कहते हैं, उसे भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो यहाँ से जारी करूंगी उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और ऐसे में कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो मेरे सामने है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी की गई संशोधित समय सारणी यानी कि रिवाइज एडमिशन शेड्यूल। और रिवाइज एडमिशन शेड्यूल को मैं अच्छी तरीके से पढ़ती हूँ समय समय पर। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसके पॉइंट है वह मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो यह है 5th पॉइंट 5.2, जिसमें लिखा है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना यानी कि सेकेंड नोटिफिकेशन यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हो तो ऑफलाइन। यानी कि जिन स्कूलों में, जिन केंद्रीय विद्यालयों में पहली, दूसरी या तीसरी लिस्ट निकलने के बाद भी कुछ सीट्स खाली बची हैं जो कि आरटीई के तहत आती हैं, शिक्षा के अधिकार के तहत आती हैं, एससी कैटेगरी के तहत आती हैं, एसटी कैटेगरी के तहत आती हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत आती हैं, तो वह सभी स्कूल दूसरी अधिसूचना जारी करेंगे और इस बार बच्चों को ऑफलाइन फॉर्म भरने को कहा जाएगा कक्षा पहली के लिए। क्योंकि देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में यह फॉर्म नहीं निकलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय ज़रूर होंगे जहां यह फॉर्म ज़रूर निकलेंगे। अंग्रेजी में भी पढ़ देती हूँ। एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन for admissions to be made under RTE provisions, SC, ST and OBC non-creamy layer if sufficient application not received in online mode। तो कौन सी तारीखों से कौन सी तारीखों के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे? तो फॉर्म भर पाएंगे 12 मई से 18 मई के बीच में। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेंगे? या उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से आपको मिलेंगे जिस केंद्रीय विद्यालय में अभी भी आरटीई या फिर एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत सीट खाली बची होंगी। वह केंद्रीय विद्यालय अपने स्कूल के बाहर लगे नोटिस बोर्ड यानी सूचना पट पर भी संबंध में जानकारी देंगे। ऐसे में आप स्कूल के नोटिस बोर्ड को भी चेक करते रहे, स्कूल की वेबसाइट को भी चेक करते रहे। वह तारीखों से संबंधित जानकारी भी देंगे, फॉर्म का लिंक भी देंगे और यह भी बताएंगे कि फॉर्म आपको स्कूल जाकर भरकर जमा करवा के देना है या फिर उनके ईमेल आईडी पर स्कैन कर कर फॉर्म को भेजना है। अब एडमिशन कब होगा, कब पता चलेगा कि आपके बच्चे का नाम जो ऑफलाइन फॉर्म निकले हैं उसके माध्यम से चयनित हुआ है कि नहीं? तो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशंस यानी कि जो सूची जारी की जाएगी, लिस्ट जारी की जाएगी और दाखिले कब होंगे? वह होंगे 23 मई से 30 मई के बीच में। फ्रॉम 23rd ऑफ मई जो कि होगा मंडे टू 30th ऑफ मई जो कि अगेन होगा मंडे यानी कि सोमवार। 23 मई सोमवार से 30 मई सोमवार के बीच में दाखिला प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें बच्चों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और बच्चों को दाखिला दे दिया जाएगा। तो यदि आप आते हैं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी या फिर राइट टू एजुकेशन कैटेगरी के तहत, तो आप अपने घर के पास के केंद्रीय विद्यालयों के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। 12 मई से 18 मई के बीच में देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालय फिर से ऑफलाइन फॉर्म निकाल सकते हैं और इस बार फॉर्म ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन होंगे और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी स्कूल के द्वारा सही समय पर जारी कर दी जाएगी। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।